हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में हमने स्टार्टिंग से फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक, नॉन मेटालिक, तरह तरह के मिनरल्स पढ़े। ठीक है, फिर वो मेटालिक मिनरल्स में हो गया सब कुछ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्या एनर्जी रिसोर्सेज में, तो एनर्जी रिसोर्सेज में हमने क्या देखा? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों ही एनर्जी रिसोर्सेज को देख लिया। उसी के साथ साथ मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे कैसा है थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि आपकी बुक कौन सी? इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। सो उस कंटेक्स्ट में सारी चीजों को एक एक करके हम पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला पड़ाव जो है हमारा वो कौन सा है? अगला पड़ाव जो है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मतलब क्या? कि उन्हें बचाने की जरूरत है, उन्हें कंजर्व करने की जरूरत है। क्यों करने की जरूरत है? सवाल ये है, और कैसे करोगे? ठीक है, तो दी चैलेंज। ठीक है, यहां पे पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको? यहां पे पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा, सिंपल सी चीज है। देखो, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। मतलब हमें एक दो पहलू है ना, हमें एक पहलू पे क्या करना है? विकास को भी देखना है, ठीक है, डेवलपमेंट भी हो। दूसरे पहलू पे हमें यह देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट को भी कंजर्व किया जाए। तो अब यहां पे आपको बैलेंस क्या करना है? बैलेंस ये करना है कि इस पूरी प्रोसेस में कि डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स चाहिए ही चाहिए, एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है कि एनवायरमेंट को डैमेज ना हो, तो हमें मिनरल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि हमारे मिनरल्स एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो इन्हीं सारी चीजों पर बेस्ड ये टॉपिक है आपका, सिंपल सा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पे ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स है। स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास के साथ साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? नोट्स मिल जाएंगे। सारे फीचर्स आप अनअकैडमी ऐप पर बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, यूज द कोड DIGRAJ दिगराज टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी सब्सक्रिप्शन एंड एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स ऑन अनअकैडमी। फाइन, तो अब अगर हम बात करें कि ये तो समझ में आ गया सर कि कंजर्वेशन जो मिनरल्स का वो जरूरी है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बीच में बैलेंस करते हुए कंजर्व करना है मिनरल रिसोर्सेज को। ठीक है, लेकिन यहां पे एक समस्या है। क्या समस्या? ये है कि जो ट्रेडिशनल मेथड रहा है ना हमारा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्स यूज रिजल्ट इनटू जनरेटिंग एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एज वेल एज क्रिएट अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है हमारे, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिसोर्स यूज, उससे क्या हो रहा है? उससे आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही क्या कर दे रहे हैं? वेस्ट के नाम पे बहुत सारा रिसोर्स को क्या कर दे रहे हैं? बहा दे रहे हैं, गवा दे रहे हैं। ठीक है, एज वेल एज क्रिएट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो समस्या ये है कि अब जो ट्रेडिशनल तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें समस्याएं हैं, उसमें वेस्ट है, उसमें एनवायरमेंट को डैमेज है। इसके लिए उसका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जरूरी है। अब पॉइंट ये कि कैसे करोगे? तो सवाल अगर आता है हाउ कैन दी कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बी एंश्योर्ड, तो ये रहा आंसर। कैसे आप मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं? तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी आर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि जो अल्टरनेटिव आपके पास सोर्सेज है वो इनएग्जॉस्टेबल है। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? वो एक दिन खत्म हो, मतलब द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक ये, ठीक है, जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं कोल, पेट्रोलियम, वो तो एग्जॉस्टेबल है, लेकिन जो ट्रेडिशनल के अलावा हमारे पास आज अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जैसे सोलर पावर, विंड, वेव, ठीक है, विंड, वेव मतलब यहाँ पे टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, ये इनएग्जॉस्टेबल इन नेचर है। ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल इन नेचर मतलब क्या? ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो दीज शुड बी डेवलप्ड टू रिप्लेस द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और इसीलिए क्या है? एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो खत्म हो जाएंगे तो वो हमें तो पता है एक दिन खत्म होना ही है, तो इसके लिए कुछ ऐसा उसकी प्लेस पे लाया जाए जो कभी खत्म ना हो। इन केस ऑफ मेटालिक मिनरल्स, यूज ऑफ स्क्रैप मेटल्स विल एनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटालिक मिनरल्स के केस में, चलो एनर्जी रिसोर्सेज के केस में तो आपने क्या कर लिया? जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करोगे, लेकिन मेटालिक मिनरल्स कहां से लाओगे? ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स में क्या होगा? स्क्रैप मेटल्स होते हैं ना। स्क्रैप मेटल्स मतलब क्या है कि मेटल तो मेटल होता है, उसको पिघला के फिर से नया रूप दिया जा सकता है। तो स्क्रैप मेटल का इस्तेमाल किया जाए, रिसाइकलिंग पे फोकस किया जाए। जैसे यूज ऑफ स्क्रैप इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, ठीक है, इन विच इंडियाज रिजर्व आर मीगर। ठीक है, तो जहां हमारे पास कमी है, जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, इन मिनरल्स की हमारे पास बहुत कमी है ना, तो जहां पे मिनरल्स आपके पास कम है, मीगर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका क्या हो? उनकी रिसाइकलिंग पे ज्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्कार्स मेटल्स में ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजम्पशन। सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा मेटल का जहां जरूरत है वहां मेटल ही हो, कुछ अगर उसका अल्टरनेटिव आ सकता है, जैसे कहीं कहीं पे टफ प्लास्टिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो एक पॉइंट रहता है क्या कि स्क्रैप मेटल्स के साथ साथ में क्या है? सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल भी किया जाए, मतलब स्क्रैप मेटल को रिसाइकल करने के साथ साथ सब्स्टिट्यूट पे फोकस किया जाए।
export of strategic and scarce minerals must be reduced so that the existing reserve may be used for a longer period. मतलब हम पैसा कमाने के चक्कर में एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि जो मिनरल्स स्ट्रैटेजिक है, जो जरूरी है बहुत ज्यादा हमारे लिए, जैसे आयरन क्या है जरूरी है, क्यों? क्योंकि आगे हमें हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, हम अगर पूरा आयरन और एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें क्या कमी पड़ जाएगी ना आयरन की। तो मतलब खैर आयरन तो हमारे पास अबेंडेंस में है, लेकिन दूसरे जो स्ट्रैटेजिक और स्कैर्स मिनरल्स है ना, तो उनका एक्सपोर्ट रोका जाए ताकि क्या हो, ताकि उसको लॉन्गर पीरियड तक हम अपने देश में इस्तेमाल कर सके। जैसे क्रूड ऑयल, तो बहुत सारे देश अब धीरे धीरे करके क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अबे अपने देश के लिए सोचना होगा, ठीक है, लॉन्गर पीरियड के लिए। तो वो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ध्यान रखना होगा आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। चिंता मत करना, सारे चैप्टर हो जाएंगे, घबराना मत, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अनअकैडमी पर एक बहुत ही ललन टॉप ऑफर है। अगर आप इस वीडियो को इस डेट पीरियड में देख रहे हो 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, ठीक है, तो आपको 45 डेज के लिए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपीज में मिल रहा है। इसमें भी इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ तो आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा, ठीक है, 10% ऑफ और मिल जाएगा, और ये आपको 269 रुपीज में पड़ेगा, ठीक है। और फायदा क्या है कि आप 8 से लगा के 12 तक का जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पुराने, ठीक है, वो सब कुछ देख सकते हैं आप। लाइव प्लस क्लासेस में अपने एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो गिव योरसेल्फ एंड दिस सब्सक्रिप्शन अ ट्राई, यूज द कोड दिगराज एंड अवेल ऑल द डिस्काउंट्स एंड एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस। तो आई होप यू पीपल एंजॉयड द चैप्टर आल्सो। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।